दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल आरएलएस एजुकेशन में। प्रश्न संख्या 76 त्रिवार्थी के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा उस उपोष्ण मानसूनी जलवायु। प्रश्न संख्या 77 है, किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? अगर आप हमारे चैनल आरएलएस एजुकेशन पर हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। लाइब्रेरियन एग्जाम की भी तैयारी किया जाता है इस पर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 78.5 डिग्री पूर्व। प्रश्न संख्या 78, भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोंडवाना लैंड का। प्रश्न संख्या 79, ग्रीनविच मध्य समय जीएसटी से भारतीय मानक समय आईएसटी कितना आगे रहता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 5.5 घंटा। यूथ कंपटीशन टाइम्स से यह एईडीओ का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। प्रश्न संख्या 80, 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन बी तुहफत उल मुहाजिरीन। प्रश्न संख्या 81, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न संख्या 82, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अल हिलाल। प्रश्न संख्या 83, इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अरविंद घोष। प्रश्न संख्या 84, किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1878 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 85 है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ग्वालियर। प्रश्न संख्या 86, दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल आरएलएस एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार लाइब्रेरियन, बिहार एलईटी की तैयारी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है। एकेबी पब्लिकेशन डॉक्टर अमित किशोर के पुस्तक से यूनिट 1 से यूनिट 9 तक चैप्टर वाइज एमसीक्यू कराया गया है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर देखें वीडियो। एईडीओ सामान्य अध्ययन जो बिहार के सभी एग्ज़ाम में बीपीएससी के द्वारा इसी मॉडल पे जीके जीएस का एग्ज़ाम लिया जाएगा। प्रश्न संख्या 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी और डी दोनों होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विश्वनाथ दुबे। अगला प्रश्न है, शेरशाह की भू लगान व्यवस्था के निम्नलिखित में से किससे तुलना की जा सकती है? शेरशाह की भू लगान व्यवस्था किससे तुलना की जा सकती है? राइट आंसर ऑप्शन सी रैयतवारी व्यवस्था से तुलना की जा सकती है। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी
स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जामी मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दक्षिणी। प्रश्न संख्या 90। भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशरिक यानी पूरब का सिराज कहा जाता था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जौनपुर। प्रश्न संख्या 91। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। प्रश्न संख्या 92। इनमें से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी का निर्माण करवाया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। प्रश्न संख्या 93। विग्रहराज 4 ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कॉलेज, संस्कृत कॉलेज था, उसी को 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जा रहा है। प्रश्न संख्या 94। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था तो किसके काल में? तो राइट आंसर ऑप्शन बी चालुक्य के काल में। प्रश्न संख्या 95। सिंधु घाटी के लोग थे तो क्या थे? शाकाहारी थे या मांसाहारी? तो दोनों होगा, ऑप्शन सी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रवृत्ति के लोग थे सिंधु घाटी के लोग। प्रश्न संख्या 96। चनहुद्रो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन है सिंध में। प्रश्न संख्या 97। पुरुषार्थ कितने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4। पुरुषार्थ जो है 4 है। अगला प्रश्न है प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी में प्राप्त हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नर्मदा घाटी। अगला प्रश्न है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मेहरगढ़ से। प्रश्न संख्या 100। निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है? प्रैक्टिस सेट 1 में कुल 100 प्रश्न थे जिसका 4 भागों में मैंने 25-25 वीडियो बनाया है यूथ कंपटीशन टाइम से। बहुत ही अच्छा कंटेंट है इस बुक में, तो ज़रूर देखिए। बीपीएससी असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए ये सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर करवाया जा रहा है, तो ज़रूर देखिएगा। कौन से कथन सही है? तो हड़प्पा का कथन 1921 में किया गया था, सही है। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है, ये भी सही है। हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे था, ये भी सही नहीं है, तो गलत है। चौथा में हड़प्पा के तो खननकर्ता RD बनर्जी थे, गलत है। 5 में छत्र वाला ताम्र रथ हड़प्पा से मिला है, गलत है। तो मिलाने के बाद इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यानी केवल 1 और 2 सही होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।